हे गाइस, वेलकम टू E24। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और आपको बता दूं कि साल अपने अंतिम पड़ाव पे है और अपने अंतिम पड़ाव पे हम उन सारे एक्टर्स के इंटरव्यूज कर रहे हैं जिन्होंने इस साल हम सबको बहुत ही बेहतरीन फिल्म देकर गए हैं। जी हां, हमारे साथ इस वक्त खुद मौजूद हैं अभय वर्मा, जो इस साल इनकी एक फिल्म आई थी मुंजिया। उस दौरान भी मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और आज जब साल अपने अंतिम पड़ाव पे है, इस दौरान भी मैं उनसे मिल रहा हूँ। आपका तो एक बार फिर से स्वागत है E24 पे। थैंक यू। कैसे हो आप? बहुत अच्छा हूँ एक्चुअली। बहुत ही अच्छी फीलिंग है कि हम दोबारा से बात कर पा रहे हैं। साल खत्म हो रहा है हाँ। लेकिन नई जिंदगी शुरुआत हो रही है, ऐसा लग रहा है मुझे। हाउ इज इट गोइंग, लाइक किस तरह से गया ये पूरा साल आपका? पता ही नहीं कैसे चला गया। आई थिंक इस साल का बहुत कुछ 12 साल से इंतजार था। हाँ। आया और चला गया। और मुझे लग रहा है कि ये साल ऐसी बहुत चीजें जा तो रहा है, लेकिन ऐसी ये बहुत चीजें दे के जा रहा है जो कि आई थिंक वो बहुत लंबे समय तक चलने वाली हैं और याद रहने वाली हैं। बहुत लोगों से ऐसा मिलना हुआ जिनका याद रहने वाला है। कुछ लोगों से ऐसी बातें सुनने को मिली अपने काम के बारे में, जैसे करण जौहर हैं और बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं, इम्तियाज अली सर हैं। तो उन लोगों से मिलने का एक सपना था। हाँ। और उन लोगों तक काम पहुंचाना। आई थिंक 2024 एक ऐसा साल है जो मेरी जिंदगी में तो बहुत ज्यादा मेमोरेबल रहने ही वाला है 100%, और बहुत अच्छी शुरुआतें भी देकर जा रहे हैं। हाँ हाँ। इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आया एक्चुअली। आई वांट टू नो कि किससे सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको मिला इंडस्ट्री से, जो आकर आपको ऐसे पीठ थपथपाते हुए कहा कि यार तुमने बहुत अच्छा काम किया है? मैंने आपको एक मेमोरी बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है जिसके साथ मैंने बहुत पहले काम किया था। मेरी पहली फिल्म है मन बैरागी में वो असिस्टेंट था। तो उनकी हिज मदर पास्ड अवे एंड हिज फादर वाज इन द रूम फॉर 6 months। राइट। तो उसने बोला कि यार मैं पहली बार फादर को बाहर लेके आया हूँ और यही बोल के आया हूँ कि मेरे दोस्त की एक फिल्म आई है और मुझे अकेले नहीं जाना, आप साथ चलो। तो उन्होंने मुझे बोला कि 6 महीने बाद मेरे फादर ने आज स्माइल किया है कॉल करके। वाह। तो इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो तो बहुत ही हैं ही, मतलब बहुत ही फैमिली वाला ट्रीटमेंट मुझे मिला है, क्योंकि अब टैलेंट अप्रिशिएट होता है, अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत वेलकमिंग फील करा है सभी ने। एग्जैक्टली। लेकिन ये जो माई बाप है ना, ऑडियंस है जो, इनसे हम बनते हैं और इन्हीं से ही सब कुछ है। तो वो जब मुझे कॉल आया तो मैं खुद रोने लगा। मैंने कहा अरे यार, तब मुझे नवीन रियलाइज हुआ कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज एन आर्टिस्ट। हम एक काम करते हैं, कोई देखता है किस फेज में देखता है, और मैं खुद रामलीला को देख के इंस्पायर हुआ हूँ। तो आई मीन आई कुड अंडरस्टैंड कि वो कहाँ से आ रहे हैं। आई रिमेंबर दिस रामलीला स्टोरी ऑफ 12th के बाद आप गए थे थिएटर में देखने के लिए। एक क्लिप देखा था मैंने जब आपने मुंजिया किया था, और उसके बाद जब आपका पहला अपीयरेंस हुआ था उसके बाद, फिल्म रिलीज के बाद, उस पे वीडियो पे लिखा हुआ था 100 करोड़ बॉय। ओह बाप रे। जब वो 100 करोड़ बॉय वाली क्लिप आपने भी देखी थी, व्हाट वाज गोइंग थ्रू इन योर माइंड जब आपने वो चीज देखी थी तब? सर ये मैं आज भी मुझे यकीन नहीं होता है कि अरे यार ऐसा हो गया, क्योंकि मैं जब पानीपत में था तो मुझे ऐसा लगता था अच्छा 100 करोड़ अगर इन एक्टर का हो गया, ये तो मतलब ये तो स्टार है, मतलब लेजेंड है। और अभी मेरे दोस्त जब मुझे कॉल करके बोलते हैं कि अरे यार तेरी फिल्म का ही हुआ है 100 करोड़, तो मुझे यकीन नहीं होता है कि ये हो गया है। सही बात। तो वो एक फीलिंग तो है ही। प्लस जो ऑडियंस आपको प्यार देती है ना, तो आपको एक्चुअली रियलाइज होता है कि एक आर्टिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, और कब आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ बन जाता है, कब आपका जो बोलना है वो किसी के लिए इंस्पिरेशन बन जाता है। मतलब अभय वर्मा सेम ही है, बट उसके पास एक जो बहुत खूबसूरत, जो आपके हाथ में E24 का माइक है अभी, इसमें बहुत ताकत है, तो उस ताकत का रियलाइजेशन होता है। तो ये साल ना बहुत रियलाइजेशन का ईयर रहा है मेरे लिए। व्हाट वाज योर मदर्स रिएक्शन पोस्ट दैट? वो तो डांट ही रही है आज भी। मेरी मॉम इज एक्चुअली वो बोलती नहीं है, क्योंकि बहुत माएँ होती हैं ऐसी जो मतलब बट उनकी आंखों में दिख जाता है। तो वो जिस तरीके से फोन भी आता है उनका, और मैं बाहर रहता हूँ तो खाने का पूछना है, वो सब जो भी, मतलब माँ तो माँ ही होती है, तो उनका थोड़ा सा एक अलग ही रहता है। उनको नहीं फर्क पड़ता है कि आप कितने करोड़ की आपने फिल्म दे दी है या आप क्या एक्टर बन गए हो, कुछ भी है। उनका बस बेसिक। कभी इस तरह से नहीं रहा कि कहीं आस पड़ोस में मेरा बेटा ऐसे करके बोलते? मेरे पीछे जरूर रहा होगा, बट मैं लेकिन हरियाणा से हूँ। आई थिंक मुझे तो डांट के अलावा, वो प्यार वाली डांट के अलावा, आई डोंट थिंक मुझे वो साइड कभी उनका देखने को मिलेगा। बट हाँ, वो जिस तरीके से इंट्रोड्यूस करती हैं और बाकी लोग भी बोलते हैं, तो आई थिंक वो एक है कि चलो अपनी मम्मी को प्राउड फील करा रहा हूँ। तो वही बहुत अच्छी फीलिंग है। आपने हमेशा से इस बात को लेकर वोकल रहे हो कि आप अपने बड़े भाई को बहुत ज्यादा मानते हो और उनको
उनकी छत्र छाया में आप हमेशा से रहे हो। जब अभिषेक ने आपकी जब फिल्मों का इतना बड़ा सक्सेस देखा, बिकॉज ही इज़ एन एक्टर, एंड ये जो सक्सेस है वो उनके काम से, अगर सच बताऊं तो उनके काम से ज़्यादा बड़ा सक्सेस रहा। अभिषेक ने किस तरह से आपसे बातचीत की, कुछ कहा उन्होंने कि ये सिर पे नहीं चढ़नी चाहिए, या कुछ ऐसी सलाह दी और समथिंग लाइक दैट? ऑनेस्टली वो सरप्राइज्ड हमेशा इसी बात के लिए रहते हैं। तो मैं ना सुबह उठता था तो वही मुझे उठाते थे मुंजा रिलीज के बाद कि अरे आज इतना नंबर हो गया, आज इतना नंबर हो गया। मैंने कहा अरे बाप रे इतना हो गया, ऐसा ऐसा। तो उनको एक्चुअली जैसा आपने कहा कि उनको आई थिंक फर्स्ट हैंड रियलाइजेशन है, क्योंकि वो एक्टर हैं, कि ये कितनी फॉर्चुनेट बात है। सही बात, बड़ी तो है ही, लेकिन आप कितने लकी हो, कितने ब्लेस्ड हो कि लोग आपका काम अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके काम को सराह रहे हैं। और उनका रिएक्शन हमेशा से यही रहता है। वो ना फादर फिगर भी रहे हैं मेरी लाइफ में, मेरे फादर के जाने के बाद ना। तो ही इज ऑलवेज inspired me to go a step ahead always of what I'm doing. And he has always taught me कि result से derived आपका काम नहीं होना चाहिए। आपका काम सिर्फ काम तक ही रहना चाहिए, आपको काम से प्यार होना चाहिए, रिजल्ट तो जो होगा वो होगा। सही बात। और अब मुंजा मेरी जैसे 6th फिल्म होने वाली थी, क्योंकि 5 फिल्में नहीं हुई। हाँ। कुछ किसी का प्रेप किया तो वो शेल्व हो गया। तो वो जो टाइम था ना, तो वो उसमें आई थिंक भाई साहब इज रियली लाइक बिन द पिलर फॉर मी, क्योंकि मैं बहुत बार रोता था। मैं बोलता था अरे यार मिल गया काम, फिर चला गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो यू स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ इन दिस सिटी। सही बात। तो देन ही वाज द वन हु स्टूड बाय मी, एंड ही ऑलवेज स्टैंड्स बाय मी एंड कीप्स टेलिंग मी दैट I mean this city is like that and our work is like that, our profession is like that, it's very volatile. तो बस अपने सपनों की तरफ थोड़ा थोड़ा स्टेप बढ़ाना ही जीत होती है, और यहाँ खड़े रहना ही जीत है, आपको कहीं जाना नहीं है। तो दीज आर द लिटिल थिंग्स जो कि आपको रियलाइज नहीं होता है, बट दे बिकम्स अ माइंडसेट जो आप फॉलो करते हो, जो कि सिर्फ प्यार भरा है। मतलब वो किसी रिजल्ट के डिराइव नहीं कि मैं वो गाड़ी लेना चाहता हूँ, उनका सिर्फ मेरा यही है कि यार काम से सबसे ज्यादा प्यार होना चाहिए आपको। सही बात। वो मेरा माइंडसेट बहुत ड्राइव करते हैं भाई साहब। वेरी थैंकफुल। ये साल एक और बात के लिए भी बहुत सही रहा आपके लिए कि घर में भाभी भी आ गई। व्हाट यू वांट टू से अबाउट इट? अरे मैं एक्चुअली बहुत अभी भाई की हुई शादी, तो एक तो सबसे फॉर्चुनेट फीलिंग थी कि आप घर की सारी जिम्मेदारी अब ले सकते हो। तो वो एक फीलिंग होती है जो आप। वो लोग छुट्टियों पे हैं कि वापस आ गए? नहीं, आ गए वापस। ओके। अब भी जस्ट आए हैं थोड़े दिन पहले। बट या आई एम फॉर्चुनेट, मतलब उन्होंने एटलीस्ट मेरी मम्मी का जो सपना था वो तो साकार कर दिया। अरे कब शादी करेगा तू? तो वो हो गया एक्चुअली ट्रू, एंड वेरी फॉर्चुनेट। तो भाभी और मैं अब दोनों मिल के मजाक उड़ाएंगे अब भाई साहब का। तो एक कंपनी मिल गई है अब मुझे, बहुत मजा आएगा। इट्स वेरी स्पेशल फीलिंग कि घर में कोई एडिशन होता है। एक खासकर एक वुमेन के लिए बहुत मुश्किल होता है ना, अपनी सारी जिंदगी एक घर में बिता के दूसरे घर में लाना। तो आई थिंक एज देवर स्लैश फ्रेंड स्लैश ब्रदर, आई थिंक बस मेरी ये और ड्यूटीज बढ़ गई हैं टू मेक हर कंफर्टेबल एंड मेक हर फील लाइक होम। तो अच्छा होगा, एंड शी इज आल्सो वेरी लविंग। आई एम 2 brothers, तो मैं भी ये समझ सकता हूँ। जब भाभी आई थी तब फिर मेरे ऊपर भी क्या जिम्मेदारी आई थी। मतलब माय ब्रदर वाज लाइक यू हैव टू बी होम बाय 6, यू हैव टू बी होम एट 7, बिकॉज वो अकेले रहती थी कभी कभी घर में, मम्मी कोलकाता में रहती थी, तो इस वजह से जब वो, तो मैं वो चीज़ समझ सकता। आई वांट टू नो कि जब मुंजिया रिलीज हुआ एंड बहुत सारे आपको तारीफें मिली, जैसे आप अभी बता रहे थे करण जौहर, इम्तियाज़ अली वगैरह, किसी एक ऐसे सेलिब्रिटी से जिससे आपको बहुत ख्वाहिश थी कि हाँ मुझे इनसे मिलना है, और इस क्या कहते हैं, जिस तरह आप रेड कार्पेट्स पे जाते हो, जैसे आप इवेंट्स पे जाते हो, उस दौरान किसी से आपकी मुलाकात हुई हो और आप चाहते थे कि हाँ मुझे इनसे मिलना था और आप मिल लिए वैसा? एक्चुअली सभी लोग फ्रॉम करण सर टू इम्तियाज सर टू विकी कौशल टू रणबीर कपूर टू आलिया भट्ट, आई एम देम। मेरा छोटा छोटा हिस्सा जो है ना उनको डेडिकेटेड रहता है हमेशा। आई एम नथिंग बट अ इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल ऑफ द पीपल दैट आई एस्पायर टू बी, एंड दीज आर द पीपल जिनसे मैं इंस्पायर हुआ हूँ और उनके जैसा बनना चाहा है। So I would love to say this here also, that Abhay Verma is nothing but some part of all the people he has gotten influenced from. So I am
देम और उन सभी से मिलना एक्चुअली अपने आप में ही एक बॉबी देओल सर He told me कि जब मेरे अभी तो थोड़ा कट गए बाल बट जब मेरे लंबे बाल थे he told me बेटा मैं भी तेरे जैसा दिखता था मैंने कहा नहीं सर you have always been a legend और मैं उसको टच भी नहीं कर सकता तो he was very sweet about it and he saw the film Vidya Balan ma'am. Wow. So she's a sweetheart. Yeah, they were all legends for me and I have always grown up seeing them. मैंने एक्टर बनने का सोचा ही उन लोगों को देख के तो सभी से मिलके बहुत ही ऐसा जॉइंट फैमिली बहुत बड़ी ऐसी वाली फीलिंग आती है एंड इट्स वेरी फॉर्चुनेट दैट आई गेट टू लिव ऑल दिस इट्स जस्ट या मैं अभी गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे सोचते हुए बट इट्स वेरी इंस्पायर अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने आपका एक रील देखा था जब आप 100 करोड़ बॉय वाला वैसे ही आपकी तुलना हॉलीवुड के एक एक्टर टिमोथी शालमे के साथ भी हुई वो उनका लुक उनका तरीका उनका अंदाज उनकी एक्टिंग वगैरह सब कुछ आपके साथ तुलना हुई थी आपने वो चीज़ देखी थी आप क्या जब आपने देखी तब क्या चल रहा था आपके दिमाग बिकॉज ही इज अ वेरी गुड एक्टर ओह नो आई रियली एम इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज वर्क ही इज अ ग्रेट आर्टिस्ट एंड I really admire his work with everything that he does and it just felt good that someone I would like to perform like people are relating me with him and I was just happy but I mean I would also like to be recognized as Abhay Verma more than setting an example like that but of course I mean I don't mind all the relations which people want to make out of me it's all coming out of love I feel and you're fortunate कि आप उस प्लेटफॉर्म पे आप हो जहाँ लोग आपको उन आर्टिस्ट से कंपेयर करने की सोच भी रख रहे हैं तो I तो felt very fortunate when anyone compares me with any good artist that I also I've gotten inspired from so Timothy is one of the boys that I've gotten inspiration from or I wanted to work or perform like him so I didn't mind at all मुझे याद है आई गेस लास्ट ईयर या फिर इसी साल की शुरुआत में मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कब पर सफ़ेद का एक सिंगिंग परफॉर्मेंस हो रहा था एक ऑडिटोरियम में आई वाज देयर एंड उस समय मुझे पता चला था बिकॉज उस समय ए वतन मेरे वतन भी आया नहीं था उस समय जब सफ़ेद का था एंड देन आई गॉट टू नो अबाउट यू दैट यू आर डूइंग दिस प्रोजेक्ट बिकॉज उससे पहले मैंने एक आध फोटो देखे थे संदीप के प्रोफाइल पे पर जब मैंने उसमें देखा एंड आई वाज लाइक कि ये तो कुछ अलग ही होने वाला है आगे चल के बट आई वांट टू नो कि आज भी जब सफ़ेद फिल्म जो है एक तो वो बहुत अच्छी फिल्म है एंड जब वो उससे रिलेटेड जब लोगों ने देखा क्योंकि उसमें आप बहुत ही अलग किरदार में नज़र आ रहे थे उससे रिलेटेड आपसे सवाल जवाब होते हैं या फिर कुछ ऐसी होती है बातचीत होती है कोई आपसे कुछ कहता है उससे रिलेटेड कि मैंने आपको सफ़ेद में देखा था आपने अच्छा किया था बिकॉज मुंजिया की तारीफ सब कोई कर रहे हैं पर अबाउट दैट फिल्म बिकॉज ए वतन मेरे वतन इज़ अ प्राइम वीडियो फिल्म बट वो जो फिल्म है उसकी मुझे जाननी थी बातचीत आपसे कि किसी ने कुछ ऐसी बातचीत की थी यार पहली बात तो नवीन भाई होता क्या है कि एज एक्टर्स ना मुझे लगता है हम रावण बन जाते हैं हमारे कैरेक्टर्स के दिमाग ना हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो होते हैं ना 10 दिमाग वाले थे रावण तो जो पर्सपेक्टिव ऐड हो जाता है ना हमारी लाइफ में जैसे मेरी लाइफ में भी एक खूबसूरत सा पर्सपेक्टिव है ट्रांसजेंडर्स का बिकॉज मैंने वो लाइफ जी है एंड अनफॉर्चुनेटली थोड़े से सबमिसिव रहे हैं ट्रांसजेंडर्स या उनको थोड़ा सा साइडलाइन किया जाता है हमारे इधर आसपास की सोसाइटी और सब में tend to become a ray of hope or a representation of them. It is a very big responsibility and it's a very pure responsibility which I would like to portray if given a chance later on in life. That's how I approach my work. And to be able to speak for anyone in this entire society, be it for you. Like if you are in some or the other, if you need, of course you can call me anytime. We have a relation like that. But there is a community which is already sidelined and I can speak for them through my work, which I love, selfishly. There's nothing like it. I actually loved it and I was very happy when after Munja, because the commercial success is a commercial success, these are two different terms, that is so to say a art film and जैसा यहाँ बोलते हैं ये मुंजिया कमर्शियल है तो I was very happy कि मुंजिया देखने के बाद लोग बहुत सफ़ेद देख रहे थे they were looking out on my work कि मैंने पहले क्या किया है और सब so they people found सफ़ेद and सफ़ेद की जब बात होती है ना तो it's one of my proudest work and
उसके लिए ना लोग सिर्फ ये नहीं लिखते हैं अबे वेल डन व्हाट अ गुड जॉब इन सफेद, उसके लिए ना लोग एक एक पैराग्राफ एक एक पेज लिख के भेजते हैं, बिकॉज दे कनेक्ट सो मच एंड they also have a realization how we have sidelined their community in some or the other way, you know. So that is again a special feeling, that my characters, I always say this and believe this really from the bottom of my heart, Abhay Verma can fade away but his character should live forever. सही बात. So that's the approach, and I feel very fortunate that I got to play a transgender character. फ्रेंडशिप हुई किसी से इंडस्ट्री में? हाँ, अरे सभी से, of course, सभी से. शर्वरी तो of course, I mean, she has been a part of my life. अभी तो हो गया time. But yeah, I mean, I'm the ones whom I'm working with अभी future में, and Karan Johar sir, and everyone here. I think whenever I meet Varun Dhawan, so Varun bhai is just amazing. He's a gentleman of its own kind, and he's been very gracious all throughout, very supportive and everything, and everyone now, Pratibha, Sparsh, Raghav Jual, and everyone now, actually, whomever I meet. आज भी मतलब आपने आप हमेशा से वोकल रहे हो अपने ऑडिशन के किस्सों को लेकर, हमेशा आपने सब कुछ बताया. अभी आप ऑडिशन दे रहे हो या फिर ऐसा है कि यार तुमने बहुत अच्छा काम किया तो मेरी फिल्म में काम करो? अब एक्चुअली मैं बोलता हूँ कि सर आप ऑडिशन नहीं ले रहे हो तो बोलते नहीं यार हम ऑडिशन नहीं ले रहे हैं, बट वील सिट एंड रीड एंड लेट्स सी देन. तो अब थोड़ा सा वैसा हो गया है, एंड टू विच आई एम फॉर्चुनेट अबाउट. आई डोंट शाय अवे. आई हैव ऑलवेज लव्ड गिविंग ऑडिशन एंड आई मिस ऑडिशंस नाउ, बिकॉज आई बिलीव इट्स अ गेटवे फॉर एनी एक्टर. ऑडिशन से ही आप, आई मीन, इफ यू क्रॉस द गेटवे देन देयर इज सी ऑफ आर्ट दैट इज देयर. सो दैट्स व्हाट आई बिलीव इन टर्म्स ऑफ व्हाट ऑडिशंस आर टू मी. एंड yeah, now I think to some extent no, but yeah, I do audition from time to time for some or the other part where I believe कि हाँ यार मुझे, I think I need to screen test myself to see if I can also see myself in the same way director is seeing me in that character. So yeah, I mean, auditions have been a part and parcel, and I don't shy away from auditioning any. Is it like मेरे लिए थोड़ा सा जल्दी होगा ये सवाल पूछना, पर क्या आपके लिए एक बेहतरीन कैरेक्टर अच्छा है या फिर लीड एक्टर? अगर बेहतरीन कैरेक्टर अगर साइड में, जैसे कि अभिषेक बैनर्जी ने किया था या फिर अपार शक्ति ने किया है स्त्री में, वैसे कैरेक्टर, मजबूत कैरेक्टर या फिर लीड एक्टर? आई एक्चुअली डोंट सी इट लाइक दैट. मैं बस ये सोचता हूँ कि मे बी बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री दैट आई हैव, like coming from outside, any smaller role, any a little 2-3 word. अगर मैं सुपर 30 में मैंने काम किया तो एक वो बसंती नो डांस करके एक गाना है, तो उसमें सिर्फ मेरे 3 शब्द हैं. तो वो 3 शब्द बोल के मुझे ऐसा लगा अरे यार मैं तो कुछ कर दिया है मैंने, मतलब यस. तो वो अहमियत जो उन 3 शब्दों की है ना, वो भी मुझे लगता है उतनी ही है जितना आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको एज ए लीड. थैंकफुली लोग मुझे उसी में देख रहे हैं, तो आई फील वेरी फॉर्चुनेट. बट हैविंग सेड दैट, सब किरदार की अपनी एक ना जगह होती है. लाइक वी रिमेम्बर राजकुमार राव एंड अभिषेक बैनर्जी एंड अपार शक्ति, वो तीनों के बिना ना कोई भी एक अगर मिस आउट होता है ना तो वो स्त्री में वो शायद वो फन नहीं, वो दम नहीं रहता. हाँ, तो हम सब ना एक दूसरे को बनाते हैं. अपार शक्ति को भी कही थी, हम सब एक दूसरे को बनाते हैं. दैट्स द वेरी फॉर्चुनेट थिंग कि हमारा काम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. So we have to respect each other's work. There is no other option, and it's very beautiful that 300 people on set can make a film, not 299. एक आदमी भी कम होगा तो लगेगा कि यार एक इंसान कम है. That's a very beautiful thing that I have. Munjia is all about a cursed child. Yeah. Technically, it's all about a cursed child. मैं छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा. रिसेंटली मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, उसने मुझसे ये कहा था कि नवीन क्या तू कर्मा पे बिलीव करता है? मैंने कहा हाँ ज़रूर करता हूँ. तो उसने बोला कि तेरे साथ 2 लोगों ने गलत किया, उनका कर्मा उनको हिट बैक किया, तो क्या तूने उनको कर्ज किया था? Do you believe in karma and do you believe in this curse and everything, because it's attached to Munjia, that's why I'm asking this question. वैसा कि क्या कभी ऐसा होता है तेरा खराब हो जाए वैसा? ओ मेरे साथ? नहीं कभी बोला आपने या फिर कुछ ऐसा? कभी नहीं एक्चुअली. या डू यू बिलीव इन कर्मा और समथिंग? आई बिलीव कर्मा इज गॉड. दैट इज गॉड. इट डजंट हैव अ शेप, बट व्हाटएवर यू डू, व्हाटएवर यू एक्ट, इट जस्ट कम्स बैक.
100%. And I am, if I may say so, I am on very much on the spiritual side. So whatever happens, it is just a rest assured feeling that my God will not do anything wrong with me. Right. So अगर कुछ चला भी जाता है ना, एंड वो मुझे ना 2 साल बाद 1 साल बाद रियलाइज होता है, जैसे अभी मुंजिया हुई, उसके पहले की 5 फिल्में नहीं हुई, ऑल्दो मैं रोया, ऑल्दो मैं सब कुछ किया, मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट किया, वट एवर हैपेंड, और तब मैंने शायद बोला अरे यार ऐसा क्यों हो रहा है और सब, बट देयर इज नो बेटर प्लानर देन गॉड. और मैं आई थिंक आई एम द आई कैन वाउच इट anywhere, anytime, any day, that it is all a part of a bigger plan. अगर वो पहले ये हो जाती तो मुंजिया के लिए जो फ्रेश फेस वो ढूंढ रहे, तो शायद मैं वो ना बनता. और ये 100 करोड़ 140 करोड़ ना होता, और हम दोनों बात ना कर रहे होते. It could have been a different journey. मैं फिर भी बात करता, तुम टेंशन मत लो. Of course, but on a different level. But ये ना होता, ये ना होता. तो I 100% believe karma is God. That's what I say. Like मैं ऐसे बोलता हूँ, मेरी माता रानी देख लेगी तुझे. हाँ, correct. वही तो कर्मा है ना. मतलब जो भी है, you believe in a supreme power, and मैं तो ये भी नहीं बोलता हूँ कि देख लेंगे. I mean, they already know. फिर लोग सोचते हैं कि हाथ जोड़ के आंख बंद करके जो हम बोलते हैं वो प्रेयर होती है. जो बात करते हैं, योर थॉट्स आर योर प्रेयर्स. जरूरी नहीं है भगवान हे भगवान से शुरू करेंगे तो ही सुनेगा. आप जो सच्चे दिल से आप यूनिवर्स में डालते हो, आई थिंक दैट योर थॉट्स आर योर प्रेयर्स. जस्ट दैट. आप जो सोचते हो वो आप बनते हो. और वो मैंने पर्सनली वो सोचा है, और वो हुआ है. तो ऐसा नहीं है कि ये 100 करोड़ कभी मैंने अपने लिए सोचा नहीं था. मैं ऐसा शाय अवे नहीं करूंगा उस फैक्ट से. मैंने बिल्कुल सोचा था कि ऐसे कभी फिल्म होगी जिसमें मेरी फिल्म 100 भी करेगी और अगली फिल्म 200 भी चाहते हैं कि जैसे मैं चाहूंगा कि ये इंटरव्यू मेरा लोग बहुत तारीफ करे इस इंटरव्यू की. ऐसा तो हर कोई चाहता है, हर कोई मैनिफेस्ट करता है. सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्या आप अच्छे धागे के कपड़े पहन रहे हो अब? अच्छे धागे? पॉडकास्ट सर देख लीजिए क्या पहना हुआ है. दिस इज मी. एंड अच्छी नीयत के कपड़े जरूर पहन रहा हूँ. अच्छे धागे का तो पता नहीं, वो तो बदलते रहते हैं, उसका रंग बदलता रहेगा. लेकिन हाँ, नीयत जब तक साफ है तो ठीक है. आप कोई भी धागा पहन रहे हो, आप ठीक ही दिशा में चल रहे होगे. तो नीयत अच्छी रखता हूँ, बस वो है. धागा होगा तो चेंज होता रहेगा. लेट्स सी. What are you doing right now? मतलब अब आप क्या कर रहे हो? न्यू ईयर के क्या प्लान्स हैं आपके? फिलहाल आप शूट कर रहे हो, क्या है? मैं एक्चुअली थैंकफुली, आई मीन आई एम शूटिंग, आई एम ऑन सेट्स नाउ, एंड नेक्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी इवन मोर फॉर्चुनेट फॉर मी, बिकॉज ऐसा साल को लोग वेट करते हैं. एग्जैक्टली. और मैं ऑनेस्टली आई कांट थैंक माई स्टार्स एंड माई गॉड इनफ कि मैं अगले साल एक नहीं 2, शायद 2 फिल्म सेट पे जाने वाला हूँ, और वो होने वाला है. सो दिस इज समथिंग रियली, ये मेरे लिए बहुत नई चीज है, क्योंकि मैंने कभी इतना काम एक मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया. मतलब किया नहीं है, एक्सपेक्ट तो किया ऑफ कोर्स, बट किया नहीं है. एंड आई एम फीलिंग वेरी नर्वस टॉकिंग अबाउट इट आल्सो राइट नाउ. बट या, दिस फीलिंग इज वेरी वेरी स्पेशल एंड वेरी फॉर्चुनेट दैट आई विल बी एबल टू वर्क विद some of the people that I've always dreamt of seeing even, and getting to be in front of them on camera, which I personally love. I think it will be, I don't know how I'll be able to handle it, but next year is something which I'm really awaiting, and just praying that everything goes well. That's all. न्यू ईयर पे क्या कर रहे हो आप? I think I'll be reading scripts. बाहर नहीं जा रहे घूमने वगैरह कुछ भी? Let's see. बाहर जाके शायद स्क्रिप्ट पढ़ूंगा. वहाँ पे भी काम. I'm not a very party वाला वो. Yeah, but yeah, every day. I think 6 जून के बाद से ना वो न्यू ईयर मेरा चालू हो चुका है. तो अगली 6 जून को खत्म होगा. मुंजिया रिलीज हुई थी 6 तारीख को, तो तब से आई थिंक नया साल शुरू हो गया है, मेरा नया जन्म ही शुरू हो गया है. तो ऐसा न्यू ईयर का कोई प्लान नहीं है, बट भाभी आ गई हैं तो उनके साथ शायद प्लान बन जाए. हाँ, शायद वो बना दे प्लान. हाँ, शायद वो बना. तो जैसा भाभी बोलेंगे वैसा होगा. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अभिषेक, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म्स यू आर डूइंग. एंड इसी तरह आप फिल्म करते रहें, इसी तरह आप हमसे मिलते रहें, एंड मेरी सारी शुभकामनाएं. एंड आगे कुछ बोलना चाहूँ पर इट्स ओके, आई एम वेरी थैंक यू सो मच वंस अगेन. थैंक यू सो मच. थैंक यू. माय प्लेजर. कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं नवीन सिंह भारद्वाज, E24 मुंबई.